ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। गुरुवार की पूरे परिवार को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज गुरुवार का दिन आप सबकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां लेकर आए। और आइए इस दिन को शुरू करने के लिए अपने बाबा का आशीर्वाद और अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं। कहते हैं कि जब किसी चीज़ की शुरुआत अच्छी होती है ना, तो उसको करने में मन भी लगता है, और जब मन लगता है तो हम सफलता के नज़दीक भी पहुंच जाते हैं। जीवन में सफल होना किसको नहीं पसंद, हम सभी होना चाहते हैं। बस सबके रास्ते अलग अलग हैं, सबके काम अलग अलग हैं। कोई कुछ और कर रहा है तो कोई कुछ और कर रहा है, लेकिन सफल सब होना चाहते हैं। मंजिल सबकी सफलता ही है। तो आइए हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं, अपने लिए भी प्रार्थना करते हैं, और जो लोग टेंशन में हैं, जिनको हेल्थ इश्यूज़ हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार कीजिएगा, और हमारी इस प्रार्थना से जिनका भी भला हो सकता है बाबा ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम तो मात्र प्रार्थना करने वालों में हैं, लेकिन आप तो फल देने वाले हैं। आपसे ही हमारी ज़िंदगी, आपसे ही हमारा हर सपना है, क्योंकि सपना देखना तो आपके बच्चे का काम है, लेकिन जब तक उसमें आपका आशीर्वाद नहीं होगा वो सपना बाबा कभी पूरा नहीं हो सकता। बस मैं अपने साईं के बताए रास्तों पर चलने की कोशिश कर रही हूँ। चलाने वाले भी आप, कराने वाले भी आप, करने वाले भी आप, समझाने वाले भी आप। बस हे बाबा, आपसे आज के दिन शुरू करने के लिए मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा ये दिन मेरे पूरे परिवार के लिए, सभी के लिए बहुत ही फलदायी हो। आज का ये दिन सबकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। और सबसे पहले मेरे साईं बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने मुझे ये प्यारा सा दिन दिया, मुझे सुबह देखने का मौका दिया, मुझे स्वस्थ रखा है मेरे बाबा ने। इसके लिए मेरे बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे सही और गलत को परखने की क्षमता दी है मेरे बाबा ने। इसके लिए मेरे बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कभी किसी का दिल नहीं दुखाती। डर लगता है कि मेरे बाबा देख रहे हैं। हे देवा, इस साथ के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपके साथ होने से मैं कभी कभी गलत कार्य को करने से बच जाती हूँ। अपना साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे जीवन में हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका भक्त हूँ, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें अपना बनाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हे प्रभु, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, आपने हमें देने वालों में रखा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास आज किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, आपके आशीर्वाद से, आपके प्यार से। इसके लिए मेरे बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कुछ भी कहती हूँ, मेरे बाबा उस हर मांग को मेरी पूरा करते हैं। मैं जो भी चाहती हूँ, मेरे साईं हर मनोकामना पूरी करते हैं। इसके लिए हमारे साईं जी का बहुत बहुत शुक्रिया। कभी भी अगर आपके मन में कोई गलत विचार उठ रहा हो ना, तो उसी वक्त अपने बाबा से कहना कि बाबा मैं तो ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ, और ये जो भी गलत चीज़ें मेरे मन में आ रही हैं, इन्हें मुझसे दूर कर दीजिए। बाबा मैं कभी भी किसी का बुरा ना करूँ, बुरा कहूँ भी ना, बुरा सुनूँ भी ना, बुरा सोचूँ भी ना, इतनी कृपा बनाए रखना। और कभी भी अगर आपका मन परेशान हो, आपका मन विचलित हो, बहुत ज़्यादा कुछ समझ ना आ रहा हो ना, उस वक्त हमेशा ये याद रखना कि आपने अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि मन खराब है तो शब्द भी खराब हो सकते हैं, लेकिन मन तो वापस जाके ठीक हो जाएगा 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 5 घंटे बाद, लेकिन शब्दों को आप ठीक नहीं कर पाओगे। इसलिए जितना हो सके, जब भी आपका लगे कि आपका मन सही नहीं है, आपको इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा है, तो उस वक्त अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना, बहुत कम बोलना, क्योंकि ये शब्द कई बार हमारे बहुत से रिश्तों को ख़राब कर देते हैं। क्योंकि शब्दों को हम वापस जाकर ठीक नहीं कर सकते। मन अच्छा हो जाएगा, मन ठीक हो जाएगा, चल ठीक है कोई बात नहीं, हो गया होगा, लेकिन शब्द नहीं ठीक हो पाएंगे। अगर उन्होंने किसी के दिल में घाव कर दिया ना, तो वो घाव जल्दी भरेगा नहीं। इसलिए ऐसे वक्त में आपने अगर किसी चीज़ का ध्यान रखना है, तो अपने शब्दों का, कि ये ढंग से निकलें और अच्छे निकलें, इन पे आपका कंट्रोल है, आप कर सकते हो।
ये आज साईनाथ की सीख समझ लेना, कुछ भी समझ लेना, इसे अपनी लाइफ में आप ज़रूर फॉलो करना। तो ये हमारे बड़े हमें सिखाते हैं, तो जो मैंने अपने बड़ों से सीखा है वो मैंने आज आपके साथ शेयर किया। और इस बात का आपको भी पता है, आप सब जानते हो, लेकिन होता है ना कई बार हम कुछ भूल जाते हैं, तो हमारा जो साथी होता है वो हमें जब याद दिला देता है तो हम उस चीज़ को बाकायदा याद रखते हैं। तो बस मेरे माध्यम से आप भी याद रखिएगा, मैं भी याद रखूँगी कि मुझे भी अपनी लाइफ में ऐसे चलना है। ठीक है जी। तो आइए, गुरुवार है, आज प्रार्थना करते हैं। जो नाम हम एवरीडे लेते हैं, आज भी कुछ नाम साईं जी के चरणों में प्रार्थना के लिए हम लेने जा रहे हैं। तो बाबा जी कृपा करें, और जिनके भी नेम्स प्रार्थना में आ रहे हैं या फिर हम ले रहे हैं श्री साईं चरणों में बैठकर, तो उनके लिए आप लोग भी प्रे कीजिएगा कि बाबा जी उनकी हेल्थ वो हमेशा हेल्दी और हैप्पी रहें। हमारी आपके श्री चरणों में प्रार्थना है। तो जैसे कि सबसे पहला नाम है रूबी माथुर जी। रूबी माथुर बच्चा है। मंजू जी, विनय कुमार जी, सीमा दास जी, साथी साहू जी, विवेक देव जी, तुशल सोनी जी, दीपांशु जी, शौविक एंड रीमा जी, हरदीप कौर जी, कमलेश जी एंड ऑल फैमिलीज़। साईं जी दया करें, कृपा करें, रहम करें और सबका भला करें। तो ये जो नाम मैंने आपके समक्ष लिए हैं, बाबा के चरणों पर रखे हैं कि बाबा इन लोगों को विश्वास है कि हमारा जब परिवार प्रार्थना करता है तो साईं जी ज़रूर सुनते हैं। तो बिल्कुल 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 साईं जी ज़रूर सुनते हैं, और आप लोग भी प्रे करते रहा करो। ज़रूरी नहीं है कि दुख नहीं है तो प्रेयर करने की ज़रूरत नहीं है। प्रेयर तो प्रेयर है, एवरीडे करनी चाहिए, प्रार्थना है। साईं का नाम क्या हम दुख में लेंगे तो चलेगा? नहीं ना, हर वक्त लेना चाहिए, हर वक्त लेना अच्छा होता है। कई बार हम जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए होती फिर भी हम रख लेते हैं कि फ्यूचर में काम आएंगी, तो वो भले रखो ना रखो, ये ज़रूर रखना है आपने, क्योंकि ये आपके वो काम आए ना आए, लेकिन ये अगर पास में है तो सब चीज़ आपको अवेलेबल मिल जाएगी। लेकिन अगर साईं का नाम नहीं है तो कहते हैं ना, जिसकी भगवान से बनती है ना, फिर उसका दुनिया में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दुनिया में बनती, ईश्वर से नहीं बनती तो दिक्कत है। ईश्वर से बनती है, इधर किधर नहीं बनती है, चलेगा, वो अपने आप मेरे सारे इंतज़ाम कर देगा। इतना मुझे भरोसा है मेरे बाबा पर। तो चलिए, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे बताते हो कमेंट में कि आपको प्रेयर इतनी अच्छी लगती है। तो ये सब बाबा जी की कृपा है, इसीलिए तो आपको प्रेयर अच्छी लगती है। क्योंकि साईं जी नहीं होंगे तो मेरे शब्दों में ये बातें नहीं आएंगी, मुझे भी नहीं आएंगी। ये बाबा का आशीर्वाद है, तभी प्रेयर अच्छी है। तो बोलिए साईनाथ महाराज की जय। ऐसे ही बाबा अपना आशीर्वाद हम सभी पर बनाए रखिएगा। तो आज मैं आपको बता दूं कि आपने स्पेशल प्रेयर करनी है सभी के लिए। तो सबसे पहले जो बच्चा रूबी माथुर है, ये भी हेल्थ इशू से परेशान है। तो हम नहीं चाहते बाबा किसी बच्चे पर कोई तकलीफ़ आए, लेकिन कर्म किसी को नहीं छोड़ते ना बाबा। कर्मों के खेल में सबको खेलना ही पड़ता है, सबको उस चक्र में अपने कर्मों का हिसाब देना ही पड़ता है। तो चलिए, लेकिन फिर भी हमारी आपके श्री चरणों में प्रार्थना है कि बाबा आप तो बहुत दयालु हो, इस बच्चे पर अपनी कृपा करना ताकि ये बच्चा जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। हमारा पूरा परिवार ये प्रार्थना करता है। मंजू जी को हेल्थ प्रॉब्लम है जो कि ब्रेन से रिलेटेड है, तो आप लोग प्रेयर करना कि मंजू जी भी जो समस्या से गुजर रही हैं वो जल्द से जल्दी समस्या उनके जीवन से खत्म होकर खुशियों का आगमन हो। साईं जी दया करें। मंजू जी चिंता नहीं करना, आप उदी लगाते रहना, सब ठीक हो जाएगा। विनय कुमार जी को जॉब के लिए वो प्रेयर कर रहे हैं, तो आप लोग प्रेयर करना कि उनको अच्छी से अच्छी नौकरी बहुत जल्दी मिल जाए। और सीमा दास जी को हेल्थ इशू है, बाबा जी कृपा करना, दया करना कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। विवेक देव जी भी अपनी जॉब के लिए प्रेयर कर रहे हैं, बाबा जी उनको भी अच्छी से नौकरी मिल जाए। हमारी प्रार्थना स्वीकार करना मेरे मालिक। दीपांशु जी को हेल्थ प्रॉब्लम है, बाबा उन पर भी कृपा करना। हरदीप कौर जी को हेल्थ इशू है, हे देवा हरदीप कौर जी के लिए हम सभी प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं। कमलेश जी जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं। जो भी समस्या जिसके पास भी है बाबा, उस समस्या से दूर होकर वो आपका गुणगान करें, आपका नाम जाप करें, नाम सिमरन करें, और ऐसे ही उनके कष्टों को धीरे धीरे ख़त्म कर दीजिए मेरे बाबा। रहम नज़र कर दीजिए, सभी को खुश कर दीजिए अपने आशीर्वाद से, अपनी कृपा से। आपके दरबार में जो आता है बाबा वो कभी खाली नहीं जाता, उसकी झोली आती खाली ज़रूर है पर जाती भर के।
तो मेरी श्रद्धा की लाज रखना, मेरे शब्दों की लाज रखना, मेरे विश्वास की लाज रखना, रहम नज़र करना। जानते हैं कि बाबा कर्म सबको अपने भोगने पड़ते हैं, लेकिन जब तुम साथ हो तो कुछ तो हो सकता है ना। जब तुम साथ हो तो मुझे यकीन है कि मेरी लाइफ में कितना ही दुख क्यों ना हो, लेकिन आपका साथ मुझे उस दुख से लड़ने की ताकत देता है। मुझे पता है कि बारिश हो रही है, लेकिन मेरे पास साईं नाम का छाता है, वो छाता जो मुझे इस बारिश से भीगने नहीं देगा, मुझे बचा लेगा। बारिश कितनी ही तेज़ क्यों ना हो, लेकिन तुम हो ना मेरे साथ। जिसके सर पे साईं का हाथ हो उसे फिर किस बात की चिंता। बस बाबा ये विश्वास, हम इस विश्वास से ही कहते हैं, हम विश्वास से कहते हैं कि हमारे साईं हर वक्त हमारे साथ रहते हैं, हर वक्त। तो बस बाबा जो भी परेशान है, जिनको भी हेल्थ प्रॉब्लम है, मेरी आपसे प्रार्थना है कि उनकी जो हेल्थ है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि जब परिवार में किसी की तबीयत ठीक नहीं होती है तो पूरा परिवार परेशान हो जाता है। इसलिए कोई भी दुखी ना हो बाबा। पता नहीं आपने ऐसा दिल दे दिया अपने भक्तों को कि हम दुख नहीं देख पाते हैं, तो बस जल्दी से जल्दी दुखों को ख़त्म करके सुख का आगमन हो सभी के परिवार में। तो आज जिनका बर्थडे है उनके नाम है तुषाल सोनी जी। हैप्पी बर्थडे। साईं जी आपको बहुत खुश रखें, हेल्दी हैप्पी रखें, आपकी लाइफ का हर एक सपना साईं कृपा से पूरा हो, आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ो, जो चाहते हो वो आपको सब कुछ मिले साईं कृपा से। हम श्री साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं। और शौविक जी एंड रीमा जी की मैरिज एनिवर्सरी है। शौविक जी एंड रीमा जी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। साईं जी आप दोनों को बहुत खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें, आप दोनों का साथ जीवन भर खुशियों से, प्रेम से भरपूर बना रहे, आपकी लाइफ में, आपके परिवार में हमेशा खुशियाँ आती रहें, आप हमेशा खुश रहो, हेल्दी और हैप्पी रहो। हमारी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है, आप दोनों का हर सपना साईं जी पूरा करें, हम बाबा से प्रार्थना करते हैं। और सृजनी साहा जी का बर्थडे है। सृजनी साहा जी हैप्पी बर्थडे। साईं जी आपको भी बहुत खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें, साईं कृपा से आपके जीवन का हर दिन बहुत खूबसूरत हो, आप लाइफ में बहुत वो हर चीज़ को पाओ जो आप चाहते हो, आपका हर सपना, हर विश, इच्छा, मनोकामना पूरी हो। हम श्री साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमेशा स्वस्थ रहो, हेल्दी रहो और हैप्पी रहो। और जिनका भी जन्मदिन है, अगर मेरे पास नाम नहीं भी आए हैं तब भी साईं जी उनको हमेशा खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। जो भी इस प्रार्थना में, इस परिवार में नए जुड़ रहे हैं, साईं जी उनको बहुत बहुत आशीर्वाद दें और वो भी इस परिवार से जुड़कर हमेशा सुखी और सुख का अनुभव करें। जय साईं राम। तो अब आइए मेरे साथ साथ 11 वचन पढ़िए एक साथ मिलकर, और आगे साईं सब संभाल लेंगे। आइए मेरे संग संग पढ़िए श्री साईं बाबा के 11 वचन। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तो दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगीराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं बाबा की जय। तो आप सभी का दिन आज का शुभ और मंगलमय हो, हम श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना करते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे 12:30 बजे। साईं नाम जाप में एक साथ बैठकर पाठ करना है ना, तो चलिए मिलते हैं दोपहर 12:30 बजे साईं जी की मध्याह्न आरती के बाद। ओम साई राम, जय साई राम, शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे।